आदेश, जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज का जो उपाय है वो शत्रु बाधा से जो लोग पीड़ित है, जिस इंसान के घर में कुछ तांत्रिक अभिकर्म कर दिया गया है, कुछ किया कराया कर दिया गया और इस काम से उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय आपके लिए वरदान है। बिना समय गंवाए मैं डायरेक्ट सीधे उपाय पे आ जाता हूँ और ज़्यादातर लोग यही सुनना चाहते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी गुरुवार के दिन आपको अपने हाथ में राइट हैंड पे, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, राइट हैंड पे आपको थोड़ी-सी सरसों लेनी है, उसको मसलना है ऐसे और साथ-साथ माँ बगलामुखी का फुल बीज मंत्र पढ़ना है। देखिए, इसमें कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दें। क्योंकि यहाँ पर आप एक उपाय कर रहे हैं। दीक्षा तब ली जाती है जब आप साधना करते हैं। तो मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, आप मेरी बात मानकर ये काम कर सकते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है तो फट बोल सकते हैं स्वाहा की जगह में। अब इसको मसलने के बाद 7 बार अपने सर से ऐसे उल्टा घुमाना है और पीछे फेंक देना है। ये घर के बाहर कर सकते हैं, किसी चौराहे पे कर सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर कर सकते हैं। शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय सुनिएगा, दोनों उपाय करिएगा। ये तो उपाय था शत्रु के लिए। अब आपके घर में अगर किसी ने भी कोई तांत्रिक अभिकर्म कर रखा है, क्या करना है? किसी भी अमावस, पूर्णिमा, शुभ दिन जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन या फिर कोई भी ऐसा त्योहार आता हो, चाहे वो दशहरा हो, आपको करना क्या है? थोड़ी-सी जावित्री, थोड़ी-सी सावित्री, थोड़ा-सा केसर, आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाएँगे, उसे सब पता होता है, आप वहाँ पूछिएगा, जहाँ जड़ी-बूटी मिलती है, वहाँ मिल जाएगा। इनको कूट लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद उसमें थोड़ा-सा गुग्गल मिला लीजिएगा। सुबह-शाम इसकी धुनी देना स्टार्ट कर दीजिएगा। 21 दिनों के अंदर आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी और इसका फ़ायदा ये होगा, अगर नहीं भी होगी तब भी आपका घर शुद्ध हो जाएगा। अब सुनिए इसकी बातें। बहुत से लोग आजकल मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं, लेकिन उनकी ये तरक्की तब धरी की धरी रह जाती है जब उनके घर में किसी ने चुपचाप से जलनवश ये काम कर दिया हो। इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। अगर इस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है। तो उसी तरीके से लोग आपकी सफलता से जल जाते हैं और इसका कारण हम खुद भी होते हैं। कई बार हम चीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, इस पे। तो ये जो लोग होते हैं ये सब दिखावे वाले होते हैं। असली इंसान जो होगा वो आपकी खुशी से खुश होगा। जलने वाले लोग जलेंगे भी। तो मैंने जैसा बोला कि अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। पर आपको क्या करना है? आपको प्रिकॉशंस लेकर चलना है। जलने वाले को जलने दीजिए, अपना काम चलने दीजिए। तो चलने दीजिए के लिए फिर आपको ये उपाय करना पड़ेगा। तो आप ये उपाय अपने घर में कर सकते हैं, हर महीने कर लीजिए, नहीं तो 3-3 महीने में कर लेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात आती है शत्रु। देखिए, ऑफ़िस में भी शत्रु हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी शत्रु हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी शत्रु हो सकते हैं और हर वो इंसान आपका शत्रु हो सकता है जो किसी न किसी कारणवश से आपसे जलता हो, आपकी तरक्की से जल रहा हो, आपकी प्रोग्रेस से जल रहा हो, आप आगे बढ़ रहे हो और उसको लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा आपसे वो इंसान नहीं जलेगा जो आपसे ऊपर लेवल पे बैठा होगा, क्योंकि आपका उससे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है या उसका आपसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो नीचे लेवल के लोग आपसे हमेशा जलते हैं या फिर बराबरी के लोग जलते हैं, कहीं हमसे ऊपर ना निकल जाए। उसके लिए सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप ऐसे देवी के प्रोटेक्शन में रहें जो आपकी हर समय रक्षा करे। समझिए, अभी तक आपने अपना समय किसी ऐसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में काटा जो बहुत ही टॉक्सिक है, जो बहुत ही खराब है, आपको मैनिपुलेट करती है, आपको चीज़ों को परेशान करती है, आपके दिमाग को हमेशा टॉर्चर करती रहती है, कुछ ऐसा काम करती है, या कोई स्त्री ऐसी आपके घर में है या कोई एक इंसान आपके घर में ऐसा है, तो इससे बढ़िया है कि आप प्रभु की शरण में जाएँ। ऐसी माँ को पकड़ें जो जगत जननी है, जो आपकी बहन के रूप में, माँ के रूप में सदैव रक्षा करेगी। वो है मेरी प्यारी सी माँ, माँ पार्वती, माँ भुवनेश्वरी, माँ उमा और माँ बगलामुखी।
शत्रुओं की स्तंभन की देवी हैं, उन्हें स्तंभन रूपणी कहा गया है और उन्हें वल्गामुखी के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ इतनी शक्तिशाली हैं कि शत्रु को बाँध देती, शत्रु स्तंभित हो जाता है। तो जो भी इंसान माँ बगलामुखी का इस मंत्र का उच्चारण करता है, जो कि मैंने बताया है, तो शत्रु कभी भी उसे परेशान नहीं कर पाते हैं। जितने बड़े-बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, माँ बगलामुखी की शरण में ही रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में शत्रु का उत्पन्न होना बहुत आम सी बात है। वहाँ पर विरोधी नहीं होता है, वहाँ पर राजनीति नहीं होती है, वहाँ पर होती है कूटनीति। तो ऐसे में माँ बगलामुखी का आवाहन किया जाता है। आप भी ये उपाय करके देखिए, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। ये दोनों आप टोटके उपाय को करके देखिए, आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। अगर ये आपको टोटका उपाय थोड़ा-सा भी पसंद आता है, तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। ऐसे इंसान के पास पहुँच जाएगा, जिसे वाक़ई में इसकी ज़रूरत है, और आपको पसंद आता है, तो फ़ॉलो भी कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। आदेश, जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर।